हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है विशाल तिवारी और आज हम लोग बात करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लेक्चर नंबर 8 की। जो लेक्चर नंबर 7 था इससे पहले वाला, उसमें हमने डिराइव किया था इक्वेशंस ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड और कैलकुलस मेथड दोनों का यूज करते हुए। तो अगर आपने अभी उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले जाके आप उसे देख लो, फिर इसे कंटिन्यू करो। आज के इस वीडियो में हम एक और इक्वेशन डिराइव करेंगे। कौन सी है ये इक्वेशन, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले समझेंगे कि उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। मैंने बोल दिया कि यहां पर एक कार है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है सपोज दैट 10 मीटर पर सेकेंड, इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अबाउट जा रही है। मैंने बोल दिया कि 5 सेकेंड में ये कार कहां पे होगी, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर एक्सेलरेशन दे दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी सेम डायरेक्शन में है आई कैप के अलोंग। ठीक है, सो हमें निकालना है कि 5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना। पहला v इक्वल टू u प्लस at, दूसरा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, सो हमें कौन सा इक्वेशन अप्लाई करना है देखते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले जो गिवन हो, जैसे u दिया है, a दिया है, t दिया है, तीन चीजें दी हुई हैं। निकालना क्या है, हमको s निकालना है। तो आप उन तीनों इक्वेशंस में से देखो कौन से इक्वेशन में ये चारों टर्म है, तो आपको पता चल जाएगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हमें इस इक्वेशन को पुट करना है। चलो देखते हैं 5 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। सो s इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है 10, टाइम हम लोगों ने लिया है 5 सेकेंड, प्लस हाफ एक्सेलरेशन है 4 और टाइम है 5। सो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, इधर आ गया 50 प्लस 50, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो हमारा ओवरऑल आ गया है वो आ गया है 100 मीटर। ठीक है, सो 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा। कार हमारी यहां से यहां पहुंच जाएगी 100 मीटर। अगर हमसे ये पूछा जाए कि बताओ 5 सेकेंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर हमसे ये पूछा जाए कि बताओ 5th सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों के अंतर को समझना। 5 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा और 5th सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा, इन दोनों में अंतर है। जैसे यूं समझो आप कि पहले सेकंड में जब आपने यहां पर स्टॉप वॉच को ऑन किया था, तो स्टॉप वॉच में 1 सेकंड हुआ, कार यहां पहुंची, 2 सेकंड हुआ, कार यहां, 3 सेकंड यहां, फिर 4 सेकंड में यहां पर अब देखो यहां पर आपके स्टॉप वॉच में 0 हो रहा था, फिर यहां 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4 और यहां पर 5 हो रहा था। तो ये हमारा पहला सेकंड है, फर्स्ट, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड है, चौथा और पांचवा, यानी 5th सेकंड है क्या, यही है ना हमारा 5th सेकंड। सो अगर हमसे ये पूछा जाता कि बताओ 5th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम लोग कैसे निकालते। बेसिक तरीका तो ये है कि आप पहले 5 सेकंड का निकाल लो, फिर आप देख लो कि 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। सो अगर हमको 4 सेकंड में निकालना हो, सो s इक्वल टू u की वैल्यू है 10, टाइम लेंगे 4 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन है 4 और t स्क्वायर, सो 4 4 जा 16, सो 40 प्लस 32, यानी ये आ गया 72 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट हमने 5 सेकेंड के लिए निकाला था और ये डिस्प्लेसमेंट हमने 4 सेकेंड के लिए निकाला है। तो 5th सेकेंड में अगर हमको 5th सेकेंड में निकालना हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड। देखो मैं अभी एकदम इजी करके बता रहा हूं, एकदम फंडामेंटल पे, ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, सो हमसे पूछा गया 5th सेकेंड पे, तो हमने क्या करा, पहले 5 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, फिर हमने 4 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, और 5th सेकेंड का निकालने के लिए 5 सेकेंड वाले डिस्प्लेसमेंट में से 4 सेकेंड वाले डिस्प्लेसमेंट को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5th सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, 100 माइनस 72, यानी कि 28 मीटर। ठीक है, तो 5th सेकेंड में बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई है, 28 मीटर।
तो हम अब यही इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं कि अगर आपसे कोई डायरेक्ट पूछ ले कि बताओ 5th सेकेंड में या 12th सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो आप सीधे वैल्यू पुट करो और आंसर हमें पता चल जाए। देखो ये फंडामेंटल तरीका है, ये भी हमको पता होना चाहिए। अब इन जनरल डिराइव करते हैं इक्वेशन को। सपोज दैट यहां पर है एक बॉडी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है u और एक्सेलरेशन है a। हमसे पूछ लिया गया कि बताओ nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है। कितने सेकंड में? nth सेकेंड में। रिलेट करना पिछले वाले क्वेश्चन में। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था? 5th सेकेंड, यहां पर nth सेकेंड। ठीक है, सो हमने क्या किया था, जब हमसे 5th सेकेंड का पूछा था तो हमने लिखा था कि 5 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट और 4 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया था। तो यहां पर nth सेकेंड का पूछा गया है तो हम क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1। ठीक है, एग्जांपल समझना कि अगर यहां पर हमने बोल दिया s 10th सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब क्या है? 10 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस 9 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, ये मिल जाएगा 10th सेकेंड। ठीक है, अब ये बात भाई हमें समझ आ गई, आगे बढ़ते हैं। सो n सेकेंड का ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। n सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फॉर्मूला होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही तो होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो टाइम यहां पर कितना है? n सेकेंड। सो टाइम की जगह पे हम लोग रखेंगे n। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। n माइनस 1 अगर हमको निकालना होता तो u टाइम कितना है? n माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का स्क्वायर। अब हमें करना क्या है? सिर्फ सेकेंड और थर्ड इक्वेशन की वैल्यूज को फर्स्ट में पुट कर देना है और सॉल्व कर लेंगे। सो जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एस एन एथ इक्वल टू एस एन की वैल्यू कितनी हो गई? यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ये हो गया एस एन माइनस एस एन माइनस 1 की वैल्यू कितनी है? यू एन माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इतनी बात समझ आ गई, इसको सॉल्व करते हैं। एस एन एथ इक्वल टू, इसको एज इट इज रहने देंगे अभी, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? यू एन माइनस यू प्लस 1/2 ए एन माइनस 1 स्क्वायर को अगर एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। ठीक है, सो एस एन एथ इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस यू प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ ए है, सो पहले आएगा हाफ ए एन स्क्वायर, फिर माइनस हाफ ए इंटू माइनस 2n, क्योंकि प्लस माइनस हमारा माइनस में तो आ ही गया, 2n प्लस हाफ ए। यहां से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? सिंपली माइनस ए एन। ऊपर का कुछ स्पेस में रब कर रहा हूं। सो एस एन एथ इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ए एन प्लस हाफ ए। हमें करना क्या है? इस स्टेप के बाद हमको ब्रैकेट को ओपन कर देना है। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिखा। अब अगर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, चलो पहले हमने इसको ओपन कर दिया, और जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसके आगे लगा है माइनस। ठीक है, तो अंदर की सारी जो पॉजिटिव क्वांटिटी है वो नेगेटिव हो जाएगी और जो नेगेटिव में है वो पॉजिटिव। सो ये प्लस में है, इसको हमने हटाया, देखो आपके माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस,
और ये हो गया हमारा माइनस। क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं, un हाफ एन स्क्वायर, सो एस nth इक्वल टू u बच गया प्लस an माइनस a/2। इसको लिख सकते हैं एस nth इक्वल टू u प्लस a को अगर आप कॉमन लोगे तो क्या बचेगा n माइनस 1/2। सो चाहो तो आप इतना ही मानो और चाहो तो एक स्टेप आप बढ़ा भी सकते हो, दोनों सेम चीजें हैं। एस nth इक्वल टू u प्लस a इंटू 2n माइनस 1/2। ये आ गया हमारा इक्वेशन। 2 को आप बाहर भी निकाल सकते हो। तो ये जो इक्वेशन मिला है, देखो फंडामेंटल पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन एक्चुअल में आया कहां से है। फंडामेंटल याद रखना कि अगर हमसे सपोज दैट 6th सेकेंड पे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, 6 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, फिर -5 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट करते हैं। तो वही चीज हमने किया था, हमको निकालना था किसी भी nth सेकेंड पे। सो हमने पहले n सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकाला, उसमें से माइनस कर दिया है 1 सेकेंड कम को। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यहां से डायरेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे मैंने बोल दिया कि एक कार है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है सपोज दैट 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है 6 मीटर पर सेकेंड, और आपसे पूछ लिया गया कि बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है इन मान लेते हैं 3rd सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड पूछता तो हमें कौन सा लगाना पड़ता, इन 3 सेकेंड का मतलब हो गया तीनों सेकेंड मिला के, तो हमें वहां पर लगाना पड़ता s इक्वल टू ut प्लस हाफ एड स्क्वायर। बस बट यहां पर हमसे पूछा गया है कि बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है 3rd सेकेंड में, तो हमको ये वाला इक्वेशन लगाना है। सो यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 3 है। सो सीधे फॉर्मूला पुट करेंगे u प्लस a इंटू 2n माइनस 1/2। सो u की वैल्यू है 20 प्लस एक्सेलरेशन है 6 और 3rd सेकेंड में पूछा गया है। सो 2 3 जा 6 माइनस 1 यानी कि 5/2। सो 2 3 जा 6, यहां से आंसर मिल जाएगा 20 प्लस 15 यानी कि 35 मीटर। तो आप देख रहे हो कि अगर आप इस इक्वेशन का यूज कर रहे हो तो फिर थोड़ी सी लेंथ जो है वो कम हो जा रही, क्वेश्चन आसान हो जा रहा। ठीक है, बट फंडामेंटल ध्यान में रखना। फंडामेंटल ध्यान में रखने से होगा क्या कि इन केस अगर आप इस फॉर्मूले को कभी किसी भी वजह से मिस कर गए, फिर भूल गए, तो भी आपको पता रहेगा कि किस तरीके से इसको डिराइव करना है या न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करना है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की जो कि बेस्ड होंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन पे। याद रखना जो अभी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे उनका जो ऑर्डर होगा टफनेस धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। वैसे इस चैप्टर के एंड में 1-2 वीडियोस अलग से अपलोड की जाएंगी जिसमें हम लोग कुछ स्पेशल एग्जांपल्स को देखेंगे या फिर जो हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ज्यादा बेसिक है और ये क्वेश्चन है, अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, इट्स वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड टू 36 किलोमीटर पर आवर आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, कैलकुलेट रिटार्डेशन इन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है कार। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको u लिख लिया क्योंकि 72 से मूव कर रही है और कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद यहां पर दिया है कि आफ्टर कवरिंग 200 मीटर, ये 200 मीटर कवर कर रही है और उसके बाद उसकी वेलोसिटी हो जा रही है 36 किलोमीटर पर आवर। यहां पर हमसे पूछा गया है एक्सेलरेशन बताओ कितना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है बहुत ज्यादा आसान, बट एक छोटा सा मैसेज है इस क्वेश्चन के साथ, उसको आप ध्यान से समझना। यहां पर जो वैल्यूज दी हुई हैं किलोमीटर पर आवर, वैसे एक चीज आप जान लो कि जो मेरा मैसेज है वो क्लास 9th के स्टैंडर्ड का है, क्योंकि लेकिन फिर भी बता रहा हूं क्योंकि कई बार 11th और 12th वाले भी ये सारी गलतियां कर जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना यहां पर जो u और v दिया है वो दिया है किलोमीटर पर आवर में।
डिस्प्लेसमेंट दिया है मीटर में और एक्सेलरेशन पूछा गया है इन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, तो यूनिट्स अलग अलग हैं, हमको यूनिट्स का ख्याल रखना है। तो चलो इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे यू हमारा दिया है 72, सो 72 को हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपको ये ना पता हो तो आप पहले इसको क्लियर कर लो, इसके बारे में मैं यहाँ पर अभी डिस्कशन नहीं करूंगा। ठीक है, सो ये आ गया 20। इसी तरीके से जब आप 36 को कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकंड में तो आ जाएगा 10। सो मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूं, ये है 20 मीटर पर सेकेंड और v है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब u v ये दोनों मीटर पर सेकेंड में हो गए और जो डिस्प्लेसमेंट है वो है हमारा 200 मीटर। सो अब हमें निकालना क्या है, हमारे पास u है, हमारे पास v है, s है, हमें चाहिए a। पूछा गया सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, उसको तो हम बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, पहले मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकालते हैं। सो इतनी चीजें दी हुई हैं, ये निकालना है। जो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने डिराइव किए थे उसमें से कौन सा इक्वेशन ऐसा है जिसमें ये चारों वेरिएबल्स होते हैं। सो अगर आप ध्यान दो तो होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, सो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, सो 20 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन a और डिस्प्लेसमेंट है हमारा 200, सो 100 इक्वल टू 400 प्लस 400a। यहां से आ जाएगा 400a इक्वल टू 400 इधर जाएगा, सो 100 माइनस 400 यानी कि माइनस 300। और यहां से आप वैल्यू देख सकते हो कि a की वैल्यू आ गई माइनस 300 बाई 400, यानी a इक्वल टू माइनस 3/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किस में है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। माइनस का साइन क्यों लगा है, क्योंकि माइनस डायरेक्शन को दिखा रहा है। हमको ये चीज दिखाई पड़ रही है कि भाई जो वेलोसिटी है वो घटती जा रही है। आप 72 से जा रहे थे, आप 36 पे पहुंच गए। ठीक है, यानी हमें पता है ना कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वेलोसिटी घटती जा रही है। घटने का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। वो चीज हमको मिल भी गई। ये तो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो अगर सेंटीमीटर में निकालना हो सो -3/4 इंटू 100 से 100 से मल्टीप्लाई करते ही हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि आंसर आ गया -75 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन। एक चीज का गौर करना, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं जेईई मेंस वगैरह के, एक्सेलरेशन पूछा है या रिटार्डेशन पूछा है, इसका खास ख्याल रखना। अगर आपसे इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछा जाए तो आंसर है -75, बट अगर आपसे पूछ लिया जाए रिटार्डेशन कितना है, रिटार्डेशन तो होगा -75। रिटार्डेशन का मतलब क्या है, ये अपने आप में बताता है कि वेलोसिटी घट रही है। ठीक है, वेलोसिटी घट रही है, एक्सेलरेशन ही है लेकिन घट रही है। तो यहां पर हमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। आप इसको ऐसे समझ लो कि आपके पास मान लो हैं 20 रुपए। अगर मैंने आपसे पूछा कि बताओ कल तुम्हारे पास कितने रहेंगे, या फिर आपके पास 20 रुपए थे कल, आज आप मुझसे मिले, मैंने बोला कितने हैं अभी, तो अगर आपने बोला +5 हुए हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि 25 हो गया। आपने बोला -5 हुआ है तो मैं समझ जाऊंगा कि 20 में से 5 माइनस हो गया है। तो वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में जो साइन होता है वो बताता है कि जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है डिक्रीज। यहां पर डिक्रीज हो रही थी ना, तो अगर जो मैंने पैसे का एग्जांपल दिया, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि बताओ लॉस कितना हुआ है, तो आप -5 नहीं बोलोगे ना, 20 थे 15 हो गए, तो आप बोलोगे 5 का लॉस हुआ है, तो उस 5 में भी माइनस नहीं लगाते। अगर मैं पूछूं कितना इंक्रीज हुआ है या कितना चेंज हुआ है, तो आप -5 बोलोगे कि चेंज जो है वो -5 है। -5 इससे मैं समझ जाऊंगा कि कम हो गया। तो रिटार्डेशन इसी तरीके से जो होता है उसमें हम माइनस नहीं लगाते। रिटार्डेशन अपने आप में ही ये इंडिकेशन है कि बॉडी की जो स्पीड है वो घटती जा रही है। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखना।
और हमेशा जो यूनिट्स हैं उनका ख्याल रखना, यूनिट्स को सेम टाइप में हमें पुट करना है, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो इससे थोड़ा सा टफ है, हल्का सा। सो क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, travels equal distance of 24 meter and 64 meter during the first two equal consecutive intervals of time, each of duration 4 seconds. Determine the initial velocity and acceleration of the moving body. ठीक है, क्वेश्चन को समझना, अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आप समझ लो कि आपकी आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सबसे पहली चीज यही है, क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बॉडी है जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसमें, ये हमने बना लिया बॉडी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया कि ए कांस्टेंट है। जैसे ही ए कांस्टेंट हो गया, हम समझ गए कि यहां पर तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया जा सकता है। जब मैंने आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करवाया था तो मैंने बोला था कि ये सिर्फ वहीं एप्लीकेबल है जहां पर ए कांस्टेंट होता है। तो यहां पर बोल दिया गया कि जो मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। सो ए हमने मान लिया कि एक्सेलरेशन ए है। अब बोला जा रहा है कि ये दो टाइम इंटरवल कितने कितने सेकंड का है, 4-4 सेकंड का जो दो टाइम इंटरवल है, यानी कि पहले 4 सेकंड में बॉडी यहां पहुंची, कितना डिस्टेंस ये दिया है 24 मीटर, और फिर अगले 4 सेकंड में बॉडी यहां पर पहुंच गई है, 64 मीटर आगे चल गई। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ आया कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी वगैरह हमें कुछ भी नहीं पता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी नहीं पता है, सिर्फ इतना पता है कि पहले 4 सेकंड में 24 चली, फिर उसके बाद वाले जो 4 सेकंड है उसमें चली है 64। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है u और a की वैल्यू। ठीक है, तो अब इसको हम लोग डायरेक्ट किसी भी इक्वेशन ऑफ मोशन को पुट करके एक स्टेप में नहीं ला सकते। हमें इस मोशन को दो तरीके से कंसीडर करना पड़ेगा। पहला पार्ट आप यहां से यहां तक का ले लो, और दूसरा पार्ट आप यहां से ओवरऑल ले लो। देखो कैसे, फॉर फर्स्ट पार्ट हम लोग अगर यहां से यहां तक ले तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, s इक्वल टू, ये s है ना डिस्प्लेसमेंट, हम लोग लिख सकते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 24 है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है नहीं पता, टाइम कितना है 4 सेकेंड है। सो मैं जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा 4u प्लस हाफ, एक्सेलरेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, और यह है हमारा टी स्क्वायर। सो 4 का स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा। 8 यानी यहां से मिल गया 24 इक्वल टू 4u प्लस 8a। इसको आप मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें पता है कि इस इक्वेशन में देखो आप ध्यान से दो वेरिएबल्स हैं, एक तो a है दूसरा u है। तो दो वेरिएबल्स को अगर हमें सॉल्व करना है तो मिनिमम हमारे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहां से यहां, यानी जो सेकंड पार्ट है आप यहां से यहां वाला लो या फिर आप कंप्लीट ले लो, दोनों ही केसेस में आंसर सही आएगा। तो मैं जो सेकंड पार्ट ले रहा हूं मैं इनिशियल यानी जब स्टार्टिंग से एकदम एंड तक का ले रहा हूं। सो उस टाइम पे जो इक्वेशन बनेगा, सो सेकेंड टाइम पे जो इक्वेशन बनेगा आप ध्यान से देखो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो स्टार्टिंग से एंड तक टाइम कितना है 8 सेकेंड है ना, पहले 4 सेकेंड में 24, अगले 4 सेकेंड में 64। सो ओवरऑल कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा 88, और टोटल टाइम कितना हो गया 8 सेकेंड। सो s इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट 88 है हमारा, और इनिशियल वेलोसिटी u ऐसे ही रहेगा, और टाइम है हमारा 8 सेकेंड। सो ये हो जाएगा 8u प्लस हाफ a टी स्क्वायर। सो 8 8 जा 64, यानी कि 88 इक्वल टू 8u
प्लस 32a। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। हमको निकालना क्या था? हमें निकालना था इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अब इसके बाद जो आगे का काम है वो हमारा मैथ्स का है, इसको सॉल्व करना है। दो इक्वेशंस हैं, तो सॉल्व कैसे करेंगे हम? आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 32 है। तो अगर इस इक्वेशन को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला इक्वेशन हमारा कितना आ जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई करते ही यहाँ पर आ जाएगा 96 और ये हो जाएगा 16u प्लस 32a। इन दोनों को सॉल्व करना है। इसको आप मान लो थर्ड इक्वेशन। सो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे थर्ड इक्वेशन में से सेकंड वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखो क्या आ जाएगा? 96 में से 88 सब्ट्रैक्ट हुआ इक्वल टू 16u प्लस 32a माइनस 8u माइनस 32a, क्योंकि सब्ट्रैक्ट किया है ना हमने। सो माइनस 8u माइनस 32a। क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी? 32a माइनस 32a कैंसिल आउट, और यहां पर हमारा कितना आ जाएगा? 8 इक्वल टू, और 18u माइनस 8u यानी कि 8u आ जाएगा, और यहां से जो आपको वैल्यू मिलेगी u इक्वल टू 8/8 यानी कि आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो u की वैल्यू हमें पता चल गई 1 मीटर पर सेकेंड है। u की वैल्यू मिलते ही आप फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दोगे, आपको एक ही वैल्यू मिल जाएगी। देखते हैं कैसे। ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था इसी में पुट करते हैं। पुट वैल्यू ऑफ u इन फर्स्ट इक्वेशन। सो 24 इक्वल टू 4, u की वैल्यू 1 प्लस 8a। सो 24 माइनस 4 इक्वल टू 8a। सो 20 इक्वल टू 8a। सो a इक्वल टू 20/8 यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। और याद रखना ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं। अगर आपको इजी लग रहा ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। अगर आपको टफ लग रहा तो आप यूं समझ लो कि आप कॉन्सेप्ट तो समझ गए हो बट अभी उस कॉन्सेप्ट को आराम से अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। तो उसके लिए करना क्या है? सिंपली कुछ जो आपके पास बुक अवेलेबल हो, जो क्वेश्चंस अवेलेबल हो, ठीक है, उन पे प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की। फर्स्ट और सेकेंड तो मैंने आपको रीड करके बता दिया था कि क्वेश्चन क्या है। थर्ड में आपको समझाऊंगा कि क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। सपोज दैट ये है हमारा एक टावर जिसकी हाइट दी हुई है 100 मीटर। इस टावर की हाइट है 100 मीटर। आप यहां पर खड़े हो और आपका फ्रेंड यहां नीचे खड़ा है। आपने एक स्टोन को ड्रॉप किया है, ठीक है, और आपके फ्रेंड ने एक स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका है 25 मीटर पर सेकेंड से। ड्रॉप करने में और थ्रो करने में हमें फर्क पड़ता है। जब किसी भी चीज को ड्रॉप करते हैं तो उसकी वेलोसिटी 0 से बढ़ती है, ये चीज हमें पता है, ठीक है। आपके फ्रेंड ने उसको अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका है किसी सर्टेन वेलोसिटी से, और वो वेलोसिटी है हमारी 25 मीटर पर सेकेंड। तो होगा कि आपका स्टोन नीचे आएगा, उसका ऊपर जाएगा। हो सकता है कि किसी जगह पे, किसी टाइम पे वो दोनों कोलाइड करें। तो क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है कि बताओ कितने टाइम बाद दोनों स्टोन कोलाइड करेंगे, किस पॉइंट पे कोलाइड करेंगे। दोनों चीजें हमें निकालनी है, एक तो कहां पर मिलेंगे और कितने टाइम में। तो पहले हम लोग निकालते हैं कि कितने टाइम पे कोलाइड करेंगे। ध्यान से देखना, यहां पर दो स्टोन्स का यानी कि दो बॉडीज का मोशन एक साथ हो रहा है। आपको एक एक करके दोनों को समझना होगा। आप मान लो कि जो आपका मोशन है उसको, उसकी नंबरिंग कर दो 1, और जो आपके फ्रेंड के स्टोन का मोशन है उसकी नंबरिंग कर दो 2। सो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसे आपने मान लिया S1। आपके फ्रेंड के स्टोन का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो है S2। सो एक चीज तो लिख सकते हैं S1 प्लस S2 इक्वल टू 100। दिखाई पड़ रहा है ना, S1 प्लस S2 इक्वल टू 100। ये चीज समझ आ गई। अब चलो आपके स्टोन के मोशन की स्टडी अगर हम लोग करें तो क्या आएगा? S इक्वल टू UT प्लस हाफ AD स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हमारा। सो S1 इक्वल टू U1T प्लस हाफ A1T स्क्वायर,
एक चीज को समझ लेना, मैंने S1 SU और A के साथ 1 लिखा है जबकि T के साथ नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि टाइम जो है, जितने टाइम में आपका स्टोन यहां से यहां पहुंचा है उतने ही टाइम में आपके फ्रेंड का भी स्टोन यहां से यहां पहुंचा है। सो टाइम दोनों जगह पे सेम है, ठीक है। सो उसमें कंफ्यूज मत होना। आपका डिस्प्लेसमेंट S1 है। एक चीज और, यहां पर डायरेक्शन को आप ध्यान में रखोगे। जैसे आपको एक डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है, एक डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं। सो मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया। क्यों कर रहे हैं ऐसा? हम डाउनवर्ड को क्यों पॉजिटिव ले रहे हैं? तो आप देखो कि आपका जो स्टोन जा रहा है वो नीचे जा रहा है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे 60, अगर 60 मीटर हो तो अगर आप डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लोगे तो वो -60 आएगा, ठीक है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, माइनस सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमें ऑलरेडी पता है कि स्टोन नीचे आ रहा। सो मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया है, अपवर्ड को नेगेटिव। वैल्यूज को अगर पुट करें सो S1 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, आपने स्टोन को छोड़ा है। जब किसी भी चीज को छोड़ते हैं, ड्रॉप करते हैं, सो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी 0 होती है। सो 0 इंटू टी प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना होगा? हम बोलेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू दी नहीं गई है क्योंकि क्वेश्चन देने वाले को भी ये पता है कि आपको ये वैल्यू पता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। जी की वैल्यू 9.8। जब कहा जाए कि 10 लेना है तभी आप 10 लोगे, नहीं तो आप 9.8 लोगे। सो हाफ ए टी स्क्वायर, टी स्क्वायर को आप ऐसे ही रहने दो। सो S1 इक्वल टू 4.9 यानी कि 4.9 टी स्क्वायर, ये मिल गया हमारा S1। अब बात करते हैं S2। आपके फ्रेंड का स्टोन जो है वो कितना चला है। सो उसके लिए हम लोग S इक्वल टू ET प्लस हाफ ए टी स्क्वायर रखेंगे और यहां पर S2 इक्वल टू U2 और यहां A2 लगा देंगे, ठीक है। सो एक्सेलरेशन दोनों ही केस में देखो, आपका स्टोन भी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में था तो एक्सेलरेशन G के बराबर था 9.8, ठीक है। आपके फ्रेंड का भी जो स्टोन है वो भी तो हमारा ग्रेविटी के ही इन्फ्लुएंस में है ना, तो वहां पर भी एक्सेलरेशन की वैल्यू G के बराबर होगी यानी कि 9.8। एक चीज समझना है, यहां पर भी हमको डायरेक्शन लेना है। तो इस पार्ट के लिए मैंने ले लिया, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। अगेन स्टोन ऊपर जा रहा है तो इसको हम लोगों को पॉजिटिव हमने ले लिया है, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं है। अगर आप ऊपर वाले को नेगेटिव लेना चाहते हो तो S2 हमारा माइनस में आ जाएगा, फिर आपको बाद में प्लस करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। सो मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, डाउनवर्ड को नेगेटिव। अगर वैल्यू को पुट करें सो S इक्वल टू वेलोसिटी कितनी है 25 है, अपवर्ड है यानी कि प्लस में रखेंगे। टाइम हमें पता नहीं, हमने टी रख दिया, प्लस हाफ एक्सेलरेशन ग्रेविटी का जो होता है, किसी भी चीज को अगर आप छोड़ोगे तो हमेशा नीचे जाएगी, यानी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। सो डाउनवर्ड है यानी कि हमको यहाँ पर -9.8 पुट करना पड़ेगा और टी स्क्वायर यानी S2 इक्वल टू 25t माइनस, क्योंकि ये कैंसिल आउट होगा सो प्लस माइनस मिलके माइनस 4.9 टी स्क्वायर। ये बन गया सेकेंड इक्वेशन। मेन इक्वेशन हमारा ये था S1 प्लस S2 इक्वल टू 100। यही चीज आपको समझ आनी चाहिए। हमने अब S1 निकाल लिया और निकाल लिया S2। अब S1 और S2 की वैल्यू को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो S1 की वैल्यू है 4.9 टी स्क्वायर प्लस S2 की जो वैल्यू है वो है 25t माइनस 4.9 टी स्क्वायर इक्वल टू 100। यहां से आप देखना ये दोनों चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी यानी कि 25t इक्वल टू 100। सो t इक्वल टू 100/25 यानी कि 4 सेकेंड। सो एक चीज समझ आ गया हमें कि 4 सेकेंड में दोनों स्टोन हिट कर जाएंगे। 4 सेकेंड में कौन सी सिचुएशन हो जाएगी, S1 प्लस S2 इक्वल टू 100 यानी कि जो आपका स्टोन चला है, आपके फ्रेंड का स्टोन चला है, दोनों का सम 100, ठीक है। इसका मतलब दोनों स्टोन कोलाइड कर जाएंगे 4 सेकेंड में। तो टाइम तो पता चल गया, अब हमको निकालना है कि कितनी, यानी कि आप जहां खड़े हो आपसे कितना नीचे, ठीक है, इस कोलाइड कर रहा है। सो कैसे निकालेंगे, अभी आपने देखा था S1 इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। सो टी की वैल्यू को यहां पर अगर आप पुट कर दो सो S1 इक्वल टू 4.9 और 4 का स्क्वायर यानी कि 4.9 इंटू 4 4 जा 16
ठीक है, तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 4.9 16 78.4 मीटर। याद रखना मैंने S1 निकाला है, तो आप S1 क्या था, आपके पास से हाइट यानी कि बिल्डिंग के टॉप से कितना नीचे, तो आप बोलोगे 78.4 मीटर नीचे दोनों स्टोन कोलाइड हो रहे हैं। अगर ये पूछता कि नीचे से कितनी हाइट पे कोलाइड हो रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं 100 में से इसको सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं S2। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आपको अटेम्प्ट करना है। याद रखना अभी ये फंडामेंटल मेथड है, आगे जब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे तो इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो इन न्यूमेरिकल्स के साथ मेरा मैसेज ये है कि सारे न्यूमेरिकल्स करवा पाना पॉसिबल नहीं है। आपसे जो हो सके जितने न्यूमेरिकल्स आप ढूंढ सको इक्वेशंस ऑफ मोशन पे, ग्राफ पे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे अटेम्प्ट करो। जो डाउट हो वो आप कमेंट करो, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई डाउट रह गया हो कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।